हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 40 बाय 60, यानी कि जो इसका फ्रंट है वैसे तो वो है 39 फुट 10 इंच, लेकिन आप इसको 40 फुट भी कह सकते हैं। और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 60 फीट की है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 BHK सेट, यानी कि इसमें 3 बेडरूम बनने हैं। काफ़ी अच्छा प्लान है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया हमारा 10 फीट का मेन गेट। यहाँ से करते हैं एंट्री। जैसे आप इसमें एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है पोर्टिको, यानी कि पोर्ट जहाँ पे आपकी कार की पार्किंग होगी। इसका साइज़ हमने दिया है 18 फीट 4 इंच बाय 17 फीट का हमने ये पोर्च बनाया हुआ है। और जैसे आप गेट में एंट्री करते हैं आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता है ओपन एरिया बिल्कुल 6 फीट का। और यहाँ से होकर आप जाते हैं WC में। जो आपके गेस्ट होंगे वो यहाँ से जाएंगे। तो ये जो डोर दिया हुआ है हमने, ये WC का डोर है। और हमने WC का साइज़ दिया हुआ है 4 बाय 4 की हमने WC बनाई हुई है। अब आ जाते हैं हम अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। इस वाले डोर से हम करते हैं ड्राइंग रूम में एंट्री। और हमने इस ड्राइंग रूम का साइज़ दिया है 16 फीट बाय 11 फीट का हमने ये ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा बड़ा ड्राइंग रूम है। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे आप आगे आते हैं आप आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में, या जहाँ आपके रखी जाएगी डाइनिंग टेबल। और हमने इसका साइज़ दिया है 14 फुट 4 इंच बाय 11 फीट 4.5 इंच की हमने ये डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। और इसके सामने हमने दी है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। स्टोरेज में भी हमने 2 डोर दिए हुए हैं, एक डोर ये रहा, एक डोर ये रहा। और स्टोरेज का साइज़ दिया है हमने 10 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। अब आ जाते हैं इस तरफ। टॉयलेट के बिल्कुल बराबर में हमने दिया हुआ है स्टेयरकेस, जहाँ से जाएंगे आप फर्स्ट फ्लोर पर। ये हमने 3 फीट का स्टेयरकेस यहाँ पे दे दिया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए टॉयलेट के हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है। अब चलिए चलते हैं तो इस तरफ। जैसे ही आप इस तरफ आते हैं आपको सामने देखने को मिलती है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। और किचन का साइज़ हमने दिया है 9 फीट बाय 11 फीट 4.5 इंच की हमने यहाँ पर किचन दी हुई है। आप इसमें U साइज़ की स्लैब भी डाल सकते हैं और L साइज़ की भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। अब चलते हैं इस तरफ। और इस किचन से हमने कनेक्ट किया हुआ है स्टोर और वॉशिंग एरिया, या जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। जैसे आप इस डोर को क्रॉस करते हैं आप वॉशिंग एरिया में आ जाते हैं। और इसका साइज़ हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का हमने ये वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। सामने हमने दिया हुआ है स्टोर का साइज़ हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का हमने यहाँ पर स्टोर दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा स्टोर हमने यहाँ पर इनको दे दिया है। और ये जो किचन है इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब ये वाला एरिया आपका पूरा हो चुका है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आपकी बात रह गई है। अब आ जाते हैं आप इधर इस तरफ। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स हैं, तो आप इनकी टेंशन ना लें, आप यहाँ आ जाइए। जैसे आप इस डोर को क्रॉस करते हैं तो आप बाथ में आ जाते हैं। और इसका साइज़ हमने दिया है 4 फीट बाय 6 फीट 7.5 इंच का हमने बाथिंग एरिया का साइज़ दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप आगे जाते हैं आप आ जाते हैं लॉबी में, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है 19 फीट 10 इंच बाय 10 फीट की हमने लॉबी बनाई हुई है। ये सारी हमारी रेक्टेंगल में लॉबी ही है। इसके सामने ही बिल्कुल यानी कि इसके लेफ्ट साइड में हमने दिया गया है पूजा रूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। और पूजा रूम का साइज़ हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 8 फीट का हमने पूजा रूम दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। इनकी रिक्वायरमेंट थी 3 BHK के सेट, तो वही हमें करने थे 3 बेडरूम, जो कि हमने कर दिए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम पे। ये रहा हमारे पहले बेडरूम का डोर, यहाँ से कर लेते हैं हम इसमें एंट्री। पहले बेडरूम का साइज़ हमने दिया है वो जो दिया है वो दिया है हमने 14 फीट 10 इंच का हमने पहला बेडरूम बनाया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से एक अरेंजमेंट कर दिया है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर विंडो भी लगा दी, यहाँ से भी इनका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। और इनको अटैच चाहिए थी टॉयलेट, जो कि हमने कर दिया है। ये रहा हमारा टॉयलेट का डोर, यहाँ से कर लिया था इसमें एंट्री। और हमने इसका साइज़ दिया है 10 फीट 1.5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच की हमने ये टॉयलेट बनाई हुई है। इस टॉयलेट के हमने 2 डोर दिए, एक बाहर से भी एक अंदर से भी है। अब चलते हैं अपने। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ये फर्स्ट बेडरूम में हमने 2 फीट की अलमीरा भी दी हुई है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम का डोर, यहाँ से कर लेते हैं हम इसमें एंट्री। ये रहा हमारा डोर, इससे एंट्री कर लेंगे। और हमारे इस बेडरूम का साइज़ है 14 फीट 2.5 इंच बाय 12 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इस बेडरूम में हमने जो सेकंड डोर दिया है वो आपके ड्रेसिंग में जाता है। ये सेकंड डोर से हम ड्रेसिंग में आ जाते हैं। और इसका साइज़ हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट की हमने ड्रेसिंग का साइज़ दिया हुआ है। और इसी से कनेक्ट किया हुआ हमने स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। और हमने स्टोर का साइज़ दिया है 6 फीट बाय 5 फीट 4.5 इंच की हमने स्टोर बनाई हुई है। और लेफ़्ट साइड में हमने दिया हुआ स्टोर और राइट साइड में हमने दे दी है टॉयलेट।
तो ये रहा हमारे टॉयलेट का डोर। यहाँ से कर लेते हैं टॉयलेट में एंट्री, और हमने इसका साइज़ दिया है 9 फीट बाय 5.5 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से टॉयलेट का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस बेडरूम में आ जाते हैं वो हैं और हम अपने थर्ड डोर पर। ये रहा हमारा थर्ड डोर, यहाँ से जाते हैं हम। जैसे आप यहाँ से थर्ड डोर को क्रॉस करते हैं तो आप ओपन एरिया में आ जाते हैं। हमने ओपन एरिया का साइज़ दिया है 21 फीट 4 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का हमने ओपन एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी कर सकते हैं। और इस बेडरूम में हमने 2 फीट की अलमीरा भी दे दी है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड बेडरूम का डोर, इससे कर लेते हैं हम एंट्री। और हमने थर्ड बेडरूम का जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 14 फीट 1.5 इंच बाय 12 फीट का हमने ये थर्ड बेडरूम बनाया हुआ है। और उसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से विंडो लगा दिया है, यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि स्टोर भी इससे अटैच होना चाहिए, जो कि हमने कर दिया। ये रहा हमारा डोर, यहाँ से करते हैं स्टोर में एंट्री। और हमने स्टोर का साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर 8 फीट बाय 5.5 फीट का हमने स्टोर बनाया हुआ है। स्टोर के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया है, यहाँ से स्टोर का वेंटिलेशन होता रहेगा। तो मैंने आपको 30 बाय 60 के प्लान में सभी कुछ 40 बाय 60 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच नहीं हो रही है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, आपके प्लॉट का साइज़ कुछ हो रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमको बताइए, हम आपको 24 आवर्स में आपका नक्शा सेंड करके भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट में से भी ले सकते हैं। थैंक यू।